जय हिंद साथियों। आज आपका यूनिट डायमेंशन का चौथा क्लास होने वाला है और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, यानी फिजिक्स का जितने भी आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपके एग्जाम में काम आएंगे, उन सभी फार्मूले को हम देखने वाले हैं। और आप लोग भी इसी तरह से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला आज देखने वाले हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तभी आपसे प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो तभी आपसे प्रश्न बनेगा और यूनिट डायमेंशन में आपका सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप किसी का यूनिट, किसी का डायमेंशन प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, एक एक फॉर्मूला को आपको बताने वाले हैं और आपको याद होती जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का तो हम शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उतना लिखेंगे तो फिर आपका स्पेस जल्दी भर जाएगा बोर्ड पर, इसलिए काइनेटिक एनर्जी को हम शॉर्ट में लिखते हैं के ई। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो आपको याद होगा ही, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको आप याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अगला आप देखिए मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम संवेग। तो संवेग क्या होता है आपका? एम इंटू वी होता है, एम इंटू वी होता है संवेग बराबर, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, संवेग यानी मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू वी होता है, एम इंटू वी होता है। अब देखिए एक प्रश्न बनता है इस दोनों के रिलेशन से, ठीक है, इस दोनों में रिलेशन क्या है? तो याद रखना काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है आपका पी स्क्वायर बट्टे टू एम, क्या होता है? पी स्क्वायर बट्टे टू एम। इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ना दोनों में से रिलेशन से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। या आपको कभी कभी ये क्या कहते हैं मोमेंटम दे देगा, काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, या दोनों सीधे आपको दोनों में रिलेशन पूछ लेगा, फॉर्मूले आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, इसको आप ध्यान रखना। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ, अब चलते हैं यहाँ पर भी बराबर यहाँ, चलो ठीक है, एफ बराबर एम ए होता है, एफ बराबर एम ए होता है। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो एफ बराबर एम ए होता है, आपको पता ही होगा, एफ बराबर एम ए होता है। अब ए का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? वी माइनस यू बट्टे टी, वी माइनस यू बट्टे टी, त्वरण बराबर, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और एक फॉर्मूला और याद रखेंगे आप, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही आपका एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया। चलिए इसका आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग क्या क्या देखे हैं? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, मोमेंटम एम इंटू वी होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है आपका पी स्क्वायर बट्टे टू एम, और आपका एफ बराबर एम ए होता है, ए बराबर वी माइनस यू बट्टे टी होते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, और एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इतना तो आप जानते होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे हम चलेंगे कहाँ पर? तो आप जानो टॉर्क क्या होता है, ठीक है, टॉर्क। तो आप टॉर्क को सिंपल ध्यान रखो, आर गुने एफ, ठीक है, आर गुने एफ। हालांकि आपका टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण, ठीक है। टॉर्क को क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण बोलते हैं। और बल आघूर्ण होता है आपका यानी आर गुने एफ होते हैं, ठीक है, या आर क्रॉस एफ होते हैं। लेकिन आपको उतना नहीं जाना है, 11th वाले में नहीं जाना, ठीक है। सिंपल आप ध्यान रखो कि आर गुने एफ होता है, क्रॉस तो उसको भूल जाओ, ठीक है। आर गुने एफ होता है टॉर्क, यानी बल आघूर्ण, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। उसके आगे देखेंगे हम, तो आपका आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई बराबर क्या होता है? एम इंटू आर स्क्वायर होता है, ठीक है, या उसको आप ऐसे लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम ओ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर क्या होता है? एम इंटू आर स्क्वायर होता है, एम इंटू आर स्क्वायर होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो गया। इसके आगे हम चलेंगे, इसके आगे हम चलेंगे तो अब आपका आएगा क्या? बल आघूर्ण हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है। वर्क देखो, तो W बराबर क्या होता है आपका? वर्क बराबर, ठीक है, F डॉट S होता है, लेकिन आप F इंटू एस लिखो, ठीक है। देखो आपको फॉर्मूला 9th-10th के बेसिस पर आपको याद रखना है, ठीक है, उसी बेसिस पर आपका क्वेश्चन भी आते हैं। यही हम जाएंगे आगे, तो आपका
वर्क आपका एफ इंटू एस नहीं होता है, एफ डॉट एस होता है, एफ डॉट एस होता है। फिर आप क्रॉस यानी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एस यानी वेक्टर प्रोडक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उतना नहीं जाना है, सिंपल आपको याद रखना है डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस होता है, एफ गुने एस होता है, ठीक है। ये आपका वर्क हो गया, ठीक है, वर्क हो गया। इसके अलावा देखेंगे हम, वर्क हो गया आपका। फिर देखिएगा आप, तो पावर बराबर, पावर क्या होता है आपका, वर्क बटे टाइम होते हैं, वर्क बटे टाइम होते हैं पावर, ठीक है, शक्ति, पावर, ठीक है, शक्ति क्या होते हैं, तो कार्य बटे समय होते हैं, कार्य बटे समय होते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हम चलेंगे तो आपका आएगा, ये हो गया वर्क हो गया, ठीक है, वर्क हो गया आपका, पावर हो गया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, टॉर्क हो गया। हाँ, आपका रहा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, रखेंगे एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो याद रखना एल बराबर आपका होता है, हालांकि ये होता है आपका आर क्रॉस पी होता है, ठीक है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, लेकिन आपको ऐसे नहीं याद रखना है, आप सिंपल याद रख सकते हो एल बराबर आर इंटू पी, ठीक है, आर इंटू पी। पी क्या है, पी आपका है मोमेंटम, पी क्या है, पी आपका मोमेंटम है, यानी लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। तो आर, तो लीनियर मोमेंटम का एम का एन एम इंटू वी होता है, यहाँ से हम कह सकते हैं एल बराबर एम भी आर होता है, ठीक है, एम भी आर होता है। एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आपका आई इंटू ओमेगा होता है, आई इंटू ओमेगा, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। तो इस पूरे को आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, इस पूरे को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसको आप बार बार लिखिएगा, ठीक है, बार बार लिखिएगा, तभी आपको ये फार्मूला याद रहेंगे। अब चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं। इसके आप आगे जाइएगा तो 12th में देखेंगे, देखो 12th में हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, याद होगा आपको, कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं कूलम्ब्स लॉ को। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहते हैं, तो दो आपका चार्ज पार्टिकल है, कोई भी दो आप चार्ज पार्टिकल ले लो, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल का आप ले लो, ठीक है, ये देखो, ये आपका मान लो यहाँ पर क्या है, Q1 है, और ये आपका Q2 है, और ये डिस्टेंस आपका R है, ये इसके बीच आपका फोर्स लगता है, ये फोर्स आपका होता है F बराबर के Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होते हैं, और इसी फार्मूला बेस्ड पर आपका क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इसी फार्मूला बेस्ड आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। F क्या होता है, ये आपको होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये फोर्स जो है आपका एट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखो, जब आपका देखो दोनों चार्ज आपका पॉजिटिव हो, दोनों चार्ज आपका पॉजिटिव हो, दोनों चार्ज आपका पॉजिटिव हो, चाहे आपका दोनों चार्ज क्या हो, निगेटिव हो, दोनों चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो ये वो रिपेल करेगा, ठीक है, और दोनों चार्ज यदि निगेटिव रहेगा तो ये रिपेल करेगा, ठीक है। तो अट्रैक्ट कौन करता है, तो एक आपका प्लस में रहेगा पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, ठीक है। आप देखते भी ना, दोस्ती भी जो होता है लड़के लड़के में कम होंगे, लड़का लड़की में ज्यादा होता है, ठीक है, तो यही बात है। तो यही बात यहाँ भी है कि देखो भाई सेम के साथ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, लेकिन अलग रहेगा, ठीक है, विपरीत रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये आप जानते ही होंगे। तो यहाँ से आप ध्यान रखना के बराबर, के का मान रखना, यह तो आपका 9 गुने 10 के पावर 9 कितना होता है। यहाँ पर इसका हम यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। तो ये यूनिट भी कभी कभी आपसे पूछ लेंगे, के का मान नहीं पूछेंगे, इधर आपसे यूनिट पूछ लेंगे, ठीक है। हालांकि हम यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो कि हमें निकालना है ना, आर इधर जाएगा तो आपका आएगा क्या, एफ इंटू आर स्क्वायर, एफ यानी एन मीटर स्क्वायर बट्टे यानी क्यू इंटू क्यू यानी सी स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर के का मान याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, के बराबर क्या होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इस चीज को भी ध्यान रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ पर यदि आपसे पूछे कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, ये होता है आपका 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12, क्या होता है 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12। अब यदि हम इसका यूनिट निकाले, इसका हम यूनिट निकाले तो देखो क्या है, ये के का क्या है, उल्टा है, तो के का ही हम यूनिट क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, इसका यूनिट का हम रिवर्स करेंगे तो आपका आएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो यूनिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, फार्मूला बस आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से आपका कूलम्ब्स लॉ से यदि आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही आपका प्रश्न बन सकता है, यहीं से प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका यहाँ पर दो चार्ज थे, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, दो मास होगा। ठीक है, यहाँ पर दो चार्ज थे और इसी प्रकार से आपका यहाँ पर क्या होगा, दो मास पार्टिकल होगा। मान लीजिए m1 है और ये आपका m2 है और डिस्टेंस क्या आपका r है। और एक चीज अंतर है, यहाँ पर आपका रिपल्सिव फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स दोनों हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा हमेशा आपका एट्रैक्टिव ही होता है, रिपल्सिव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा हमेशा क्या होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, ये एक दूसरे को और अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बीच भी आपका एक फोर्स लगता है आपका F बराबर G m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। और यहीं से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आप जाकर देखिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछिए, कभी कह देगा कि डिस्टेंस हम आधा कर देते हैं, मास को दुगुना कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो फार्मूला यदि आपको याद है ना तो आप आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, इसीलिए आपको ये भी फार्मूला याद रखना जरूरी है। अब आप जी का मान याद रखना, जी का मान आपका होता है 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11। अब देखो इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, यहाँ से आप यूनिट लिख सकते हो, क्या होगा, इधर आपका आएगा न्यूटन, इधर आपका आर है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होगा m इंटू एम यानी kg स्क्वायर। ठीक है, तो आप यूनिट कभी भी किसी का फाइंड कर सकते हैं, बस हमको फार्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, ये आपका ये दो आपका लॉ है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ और आपका न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसका आगे हम देखते हैं। का है एक ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसका आगे आपका है ओम्स लॉ। ठीक है, आपके ओम्स लॉ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ओम्स लॉ ये आप पढ़े होंगे। ओम्स लॉ बहुत सिंपल है कि भी जो है ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आपका आई होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, करेंट होते हैं। और यहीं से आपका एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आपका आर आता है, इसलिए हम कहते हैं कि आर इंटू आई हो जाएगा आपका भी बराबर। और यहीं से आप हम कहते हैं कि भी बराबर आई इंटू आर, क्या कहते हैं, भी बराबर आई इंटू आर, और इसी को लोग कहते हैं ओम्स लॉ है। ठीक है, भी बराबर आई इंटू आर। अब देखो यहाँ पर कभी आपको पोटेंशियल दिया रहेगा, कभी रेजिस्टेंस दिया रहेगा, करंट निकालना रहेगा, आप निकाल ही सकते हैं। यहाँ से दो तीन फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो। आई बराबर क्या आपका आ जाएगा, भी बट्टे आर आ जाएगा। यहाँ से आर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो भी बट्टे आई आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक ही फॉर्मूला होते हैं, बस उसी को ना आप क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। चलो एक बार फिर हम पावर फॉर्मूला यहाँ भी बता देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, तो भी बराबर क्या होता है आपका, सॉरी पी बराबर भी इंटू आई होता है। पी बराबर क्या होता है, भी इंटू आई होता है। ये तो एक फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, अब देखो इसी से हम ड्राइव करते हैं, कैसे, देखो पी बराबर यहाँ से क्या करो ना आप भी का फॉर्मूला रख दो, भी बराबर क्या है, आई इंटू आर है, तो यहाँ पर भी को हटा करके आई इंटू आर रख सकते हैं, और इंटू में क्या है, आई है, यहीं से आपका फॉर्मूला आता है क्या, आई स्क्वायर इंटू आर। कहते हैं ये अलग है, कहते हैं ये अलग है। और आपके बीपीएससी के दो तीन बार ये क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पावर को निरूपित नहीं करता है, इलेक्ट्रिक पावर को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, यहाँ से ये आपका आ गया। यहाँ से आप याद रखते हो कि पी बराबर आपका क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर होते हैं, इसको रटते हैं विद्यार्थी, अलग थोड़ी नहीं है, उसी से आया हुआ है। अब देखो एक फिर क्या करते हैं इसी फॉर्मूला में, पी बराबर आई भी इंटू आई में, पी बराबर भी इंटू आई में क्या करते हैं, यहाँ पर हम भी का मान रखे थे ना, भी का फॉर्मूला रखे थे, अब क्या करो आई का फॉर्मूला रख दो, आई बराबर क्या भी बट्टे आर है, यहाँ से हम यदि आई का फॉर्मूला रख दिए तो क्या आपका आएगा, भी बट्टे आर आएगा। अब देखो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या आ गया, भी स्क्वायर बट्टे आर। ठीक है, ये कहते तीसरा फॉर्मूला है, सारा एक ही है। ठीक है, सारा एक ही है, लेकिन आपको आता है तो आप आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ फार्मूला था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ आपका मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, जो आपको बताए थे मैग्नेटिक फोर्स जो फार्मूला उसमें बताए थे कैसे हम ड्राइव करेंगे, तो दो तीन फार्मूला आपका और है, याद रखना है। देखो एफ बराबर एक आपको याद रखना क्यू इंटू भी क्रॉस बी होता है, लेकिन आपको इतना नहीं ध्यान रखना है, बस आपको ध्यान रखना क्यू भी बी होता है, क्यू इंटू बी होता है, बस ये ध्यान रखो। और आपका एक और फॉर्मूला होता है आपका आई बराबर एफ बराबर आई इंटू एल क्रॉस बी होता है।
तो फिर यहाँ भी आपको क्रॉस नहीं ध्यान रखना है, बस सिंपल ध्यान रखो F बराबर LILB क्या होता है, ILB होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये दो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड का कभी भी यूनिट या डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और कोई फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला आपका होगा, देखो एक अब ध्यान रखना आप, C बराबर Q/V। C क्या है भाई, C कैपेसिटेंस है, C क्या है, C आपका कैपेसिटेंस है, ठीक है, कैपेसिटेंस है, C आपका कैपेसिटेंस है, Q क्या है, चार्ज है। यही से आपका फॉर्मूला एक और आता है, Q बराबर C/V, ठीक है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। ये कुछ आपका महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम में काम आएगा। आपका और रह गया रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। रेजिस्टेंस से क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो R बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है, रो इंटू L/A, क्या होते हैं, R बराबर रो इंटू L/A होते हैं। अब यहाँ से रेजिस्टिविटी का इन यूनिट भी निकाले थे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। तो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, तो लंबाई के समानुपाती होते हैं, और एरिया का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और ये आपका उस पदार्थ के नेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, R रो इंटू L/A, ठीक है, रो इंटू L/A, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, इसको ध्यान रखना। यहाँ से आपसे यूनिट पूछे, डायमेंशन पूछे, कुछ भी आप निकाल सकते हो। यहाँ से फॉर्मूला बनता है कि किसी तार का लंबाई को दुगुना कर देते हैं तब रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। ये था कुछ आपका महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो फिजिक्स के हैं, ठीक है। और यहाँ से ही आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और आगे आगे जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे और भी फॉर्मूला आपके पास आते रहेंगे, ठीक है। ये नहीं कि इतना ही खत्म है, ये कुछ महत्वपूर्ण था जिसको आपको याद रखना जरूरी था, इसीलिए आपको हम बताएं, ठीक है। चलिए आपको अगले क्लास में आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 आपका स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे यानी फोर्स, मास, वेट, ठीक है, वेक्टर, स्केलर, ठीक है। तो जो सेकेंड चैप्टर है यहाँ से भी आपके एग्जाम में ज्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।